विधायक सम्मानीय मान सिंह गुजर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और सभी आम जनता जो आज हमारे छोटे से निवेदन पर सभी व्यापारी भाइयों ने नई मंडी हो, चाहे पुरानी मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे रिटेल मार्केट हो, चाहे होलसेल मार्केट हो, सभी ने जिस पुरजोर तरीके से इस बंद का समर्थन किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सभी आदि अनंत काल से जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है उसकी गाय की रक्षा के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब बंद का समर्थन कर हमारे प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि किस प्रकार से 27 दिन पहले जो हमारे शहर में 8 तारीख को जो घटना हुई थी 8 दिसंबर को, हमने बार बार चेताने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेत रहा और केवल खाना पूर्ति के नाम पर जो 2 आदमी हमारे ग्रामीणों को पकड़े थे वो पकड़े हैं और उनके अलावा केवल एक ठेकेदार को पकड़ा है, जबकि ठेकेदार के द्वारा हमारे सम्मानीय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे एडीएम साहब जो राजस्थान गौवध कानून नियम हमारे राजस्थान में लागू होता है 1995, उसकी पालना नहीं कर सकते। हमारे शहर के सबसे बड़े अधिकारी है एडीएम साहब, लेकिन उनको आज 27 दिन के बाद भी यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है कि हमारे एसपी साहब, हमारे कलेक्टर साहब गंगापुर शहर में पधारे और हमारे गौ सेवकों को देखे, क्योंकि 1990 से बनाने से वहीं से फुर्सत नहीं है। अतिथि उसका क्या हुआ, उसी पैटर्न में ये कांग्रेस चल रही है, ये कांग्रेस चल रही है। ये कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस वो है और ये केरल में सरेआम सड़क पर गोवध का वध करके उसके मीट को परोसते हैं। ये वो कांग्रेस, इस कांग्रेस से न्याय की उम्मीद करना बहुत ही मूर्खता था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिसने गौ माता को सताया है वो किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहा है। और हमारे बारे में सोच ले, हमारे धैर्य के बारे में सोच ले। आज हम सब संघर्ष की बात करें, संघर्ष कब तक करेंगे? हमारे संघर्ष का परिचय आप सबके सामने है। हमने संघर्ष किया राम मंदिर के निर्माण के लिए, 500 साल तक सदाते हुए संघर्ष किया। हमने अपनी ओर से एक कंकर नहीं उछाला, हमने न्याय के लिए गुहार लगाई, हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और राम मंदिर लेके रहे, भव्य राम मंदिर का निर्माण। और गंगापुर की धरती से गौकशी के विरोध में आंदोलन हो रहा है। छोटी सी बात है, शर्म आनी चाहिए प्रशासनिक लोगों को कि हमने मान लिया, आपने 3 लोगों को पकड़ लिया। हमारे गोभक्त और गंगापुर के आम नागरिक ये पूछ रहा है कि गौकशी करने के बाद गौवंश को कहां ले जा रहे हैं। ये छोटी सी बात है, इस बात को हमको बता दो कहां ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, इसके लिए कौन वो कर रहा है। इसलिए सी बात बताने में आपको शर्म आए। आप गौ भक्तों के इस न्याय को कमजोर करने की कोशिश मत करना। ये चेतावनी है आपके लिए। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इनके साथ पूरे गंगापुर में, गंगापुर के अलावा हमारे लोग भी कह रहे थे हम जयपुर तक जाएंगे। हम जयपुर, माधोपुर, दिल्ली कहीं नहीं जाएंगे। गंगापुर के कार्यकर्ताओं में, गंगापुर के गौ भक्तों में, गंगापुर की जनता में वो ताकत है कि हम दिल्ली और जयपुर को गंगापुर में बुला लेंगे। और हमने पहले किया है, पहले किया है। एक बार 2018 में कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा, पूरे प्रशासन ने, इसी कांग्रेस का राज था, पूरे प्रशासन ने इतने जितने घोड़े से दौड़ा लिए। इन्होंने रोका, हिंदू हृदय सम्राट उस समय के तोगड़िया जी को रोकने का भरसक प्रयास किया। हमने कहा तोगड़िया जी गंगापुर आएंगे, गंगापुर में जनसभा करेंगे, आंदोलन करेंगे और हमने इनके सारे ताले तोड़कर तोगड़िया जी का प्रोग्राम गंगापुर में करवाया। पूरी राजस्थान की विधानसभा को माननीय स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी की शेखावत की अगुवाई में गंगापुर में बुला लिया। इसलिए प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन ले, ये जो हमारे भाई बैठे हैं
ये पहली झांकी है, ये ध्यान रखना। जो जमान हमने कर दी, पहली झांकी के बाद क्या क्या आता है वो पूरे काम होंगे, और उस पूरे के सामने जो आएगा वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आज यदि अग्नि पर यदि आप राग छा जाए तो ध्यान रखना कि वो कोई ठंडी नहीं हो गई है, उसमें ये सनातन धर्म के लोगों की प्रवृत्ति वही की वही है। दोनों सब्जी मंडियों में, हमारे वस्त्र व्यापार, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और विभिन्न प्रकार के सभी मार्केटों में शायद ऐतिहासिक बंद आज गंगापुर में किया है। उसके पीछे जो मंशा गोमाता का सम्मान और गोकसी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जावे, गोमाता के साथ में न्याय हो, इस भावना के साथ में इस प्रशासन को बताने के लिए आज के आंदोलन को जो जबरदस्त समर्थन मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें कह दी। मैं आप सबके माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, इस मंच के माध्यम से कहता हूं, अगर आपके आकाओं के सरकार के कानों में कोई चूरेंगी हो, संभागीय स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों में संवेदनशीलता का कोई संदेश हो, अगर आपकी आत्मा कुछ कहती हो, आपको कोई संदेश हो, आप कहने में सक्षम हो, तो सरकार के स्तर पर कोई भी अगर स्टेटमेंट हो तो आप यहां के कह सकते हो। अगर आपका जमीन मर गया, अगर कोई सुनने वाला आपकी नहीं है, तो आजादी के आंदोलन का, भारत के इतिहास का अगर कोई अंतिम आंदोलन था तो सत्याग्रह था। कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की पुण्याई को बेच करके 50 साल तक लगातार राज करने वाले, अहिंसा और सत्याग्रह की दुआई देने वाला मुख्यमंत्री आज सत्याग्रह के आंदोलन को कुचलना चाहता है। सत्याग्रह के आंदोलन को जिसको अंग्रेज नहीं कुचल पाए, राजस्थान की सरकार इस मुगालते में नहीं रहे कि वो सत्याग्रह के आंदोलन को कुचल देगी। इस सत्याग्रह के पीछे लाखों गो भक्तों का समर्थन है। इस बात को कान खोल करके प्रशासन सुन ले। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के तहत हमने उसका पूरा पालन किया। 8 तारीख से लगातार 8 तारीख को भी हमने कहा कि आपको समय चाहिए, समय लो। 11 तारीख को हमने फिर समय दिया। 14 तारीख को हमने फिर समय दिया और 15 तारीख को हमने फिर समय दिया। ये अपने आप में दुर्भाग्य की घटना है। आप सबके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार से सत्याग्रह के आंदोलन को दबाना चाहती है, जिसको अंग्रेज भी नहीं दबा पाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अहिंसा और सत्याग्रह की दुआई देके महात्मा गांधी के नाम को रट करके 50 साल राज करने वाली कांग्रेस,
आज सत्याग्रह को दबाना चाहती है, गाय को दबाना चाहती है, गोभक्तों पे लाठी चलाती है। गंगापुर के लोगों ने आज हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के जो संदेश दिया है, इस संदेश को हल्का नहीं लेवे और यहाँ का जो थानेदार है, दोषी अधिकारियों को तुरंत हटाए और जो लोग निर्दोषी है उनको गिरफ्तार करे, निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं करे। और इसमें हमारा कहना है कि इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि ये घटना बड़ी है।